कामना के लिए कृष्ण की प्रेममयी सेवा कभी नहीं छोड़ते। एकमात्र कृष्ण से प्रेम करने वाले उनके शुद्ध भक्त किसी भी प्रकार की मुक्ति को एकदम ठुकरा देते हैं, चाहे वो भगवान से एक हो जाने की मुक्ति क्यों न हो, अथवा सालों के भगवान का लोक मिल रहा हो, सालों के भगवान जैसा रूप मिले, भगवान के निकटता मिले, सानिध्य मिले और शाश्वती भगवान में समान ऐश्वर्य प्राप्त हो। तो यहाँ पर तादात्म्य का मतलब हम कैसे समझे? भगवान से एक हो जाता है चीज। तादात्म्य का या विशेष ब्रह्म में लीन होने वाली मुक्ति, इसकी अनुभूति हम नींद में कर सकते हैं, थोड़ी सी अंश। इसमें अविद्या का अवस्था रहती है, लेकिन हम संसार से उपराम हो जाते हैं। चाहे मरे कोई, चाहे जिए, चाहे लूटे, चाहे पीटे, कोई फर्क नहीं अलबत्ता। बस अब हम समाधि में हैं, अब हम जो है लीन हो गए हैं। लेकिन जो नींद के सुख को लेता है वो भक्त नहीं है। जितनी नींद चाहिए सेवा के लिए, सेवा के लिए जितनी नींद आवश्यक है, क्योंकि जीवन सेवा के लिए मिला है, सुख लेने के लिए नहीं मिला है, भोग भोगने के लिए नहीं मिला है, इवन प्रेमानंद लेने के लिए भी नहीं मिला है। जीवन, ये जीवन हमारा इसलिए नहीं कि हम प्रेमानंद भी आस्वादन करें। खतरनाक हो गई बात। साधारण सुख लेने की छोड़ो, प्रेम का सुख भी नहीं लेना है। तो क्या करना है? हमें एकमात्र सेवा का सुख लेना है, सेवानंद लेना है। प्रेमानंद साथ में रहे अनुकूल ठीक है, लेकिन अगर बाधा पहुंचाए तो उसको भी धिक्कार है। सेवा मुख्य है। तो ये है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने जो दिया है वो यही सेवानंद दिया है। प्रभुपाद जी ने जो दिया है वो प्रेमानंद के लिए नहीं कहा है, वो सेवानंद के लिए। क्योंकि स्वयं राधा रानी सेवानंद का आस्वादन करना चाहते हैं, दारू सारे भगवान के भक्त। तो सेवानंद को हमको लेना है। सेवानंद से सुख आता है, फिर उसे क्या कहते हैं? सेवानंद तो उसे कुछ थोड़ी करना, तो आस्वादन करना, सेवा चल रही, बस यही हमारा टारगेट है। सुख भाई वही उसी में सुखी है, वही सुखी है। सेवा करने में, उनको प्रसन्न देखने में, सेवा करने में, तो बस यही जीवन है। और क्या है? यही हमारा जीवन है। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम काज सामने पड़ा है और हम सो रहे हैं, तो कैसे काम बनेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा जीवन सेवा के लिए है। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो विश्राम अगर हम ले रहे हैं और सेवा पड़ी हुई है, तो फिर हमारा विश्राम हराम है, खतरनाक है। तो हम भोग कर रहे हैं। जैसे रावण की क्या स्थिति है कि रामनवमी आ रही है, तो थोड़ा सा राम जी का गान कर रहे हैं। वर्णन किया जा रहा है भागवत में। रक्षः स्वसुर व्यकृत रूपमशुद्ध बुद्धेस् तस्याः खरत्रिशिर दूषण मुख्य बंधु जग्ने चतुर्दश सहस्रम पारणीय कोदंड पाणिरटमान उवास कृच्छ्रम। जंगल में घूमते हुए वहां पर अनेक कठिनाइयों को झेलते तथा अपने हाथ में महान धनुष बाण धारण करके भगवान रामचंद्र ने काम वासना से, भोग वासना से दूषित रावण की बहन के नाक कान काट कर
उसे कुरूप कर दिया। उन्होंने उसके 14,000 मित्रों को भी मार डाला, जिसमें खर, त्रिशिर और दूषण मुख्य थे। तो यहाँ पर रावण के लिए क्या आ रहा है? जो काम वासना से दूषित है, अशुद्ध बुद्धि, जिसकी बुद्धि अशुद्ध है। अशुद्ध बुद्धि कैसे है उसकी? क्यों है अशुद्ध बुद्धि? क्योंकि जानकी जी का क्या करना चाहता है? भोग करना चाहता है। तो बुद्धि अशुद्ध है। जानकी जी किसके भोग के लिए है? राम जी के। और वो स्वयं भोगना चाहता है, अशुद्ध बुद्धि है। सीता कैसे? देखो वही कथा, जानकी नवमी आ रही है, रामनवमी जानकी नवमी। सीता कथा श्रवण दीपित हृच्छयेन, इसीलिए कहते हैं सीधा राधा रानी, सीधा जानकी जी के पीछे अगर आप जाएंगे राम जी के बगैर तो चित्त दूषित होगा, तो गड़बड़ होगी। इसलिए भगवान का नाम लिया जाता है। राधा रानी का हरे कृष्ण महामंत्र है, तो उसमें भी हरे शब्द है, थोड़ा छुपा हुआ है, सीधा सीधा राधा नहीं है। क्योंकि चित्त जब तक अशुद्ध है तब तक विकार की संभावना है। रावण की यही हालत हो गई। सीता कथा श्रवण दीपित हृच्छयेन, सीता की कथा श्रवण की, किससे? शूर्पणखा से। तो दीपित हृच्छयेन, हृच्छयन हृदय में जो शयन करता रहता है, रहता ही है काम, भोग वासना, वो रहने वाला जो है वो दीपित हो गया, जग गया, उसके अंदर आ गया भगवान। हृच्छयेन दीपित हृच्छयेन, उत्तेजित हो गया। सृष्टम विलोक्य नृपते दशकंधरे, काम वासनाओं से उत्तेजित हो गया और वो उनको हरने चला गया, पकड़ने चला गया, मुझे चाहिए। सृष्टम विलोक्य नृपते दशकंधरेण, जघने त्वदयीण वपुषा श्रमतो वकृष्टो, मारीचमाशु विशिखेन यथा कमुग्रह। और रावण ने भगवान रामचंद्र को उनके आश्रम से दूर ले जाने के लिए सोने के मृग का रूप धारण किए मारीच को भेजा। और जब भगवान ने उस अद्भुत मृग को देखा तो उन्होंने अपना आश्रम छोड़कर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अंत में उसे तीक्ष्ण बाण से उसी तरह मार डाला जिस तरह शिव जी ने दक्ष को मारा था। तो यहाँ पर इतना ही है, सीता कथा श्रवण दीपित हृच्छयेन। तो हर एक संसार में जो कुछ है, विशेषकर लक्ष्मी का ही भौतिक दृष्टि से अगर हम दर्शन करें तो धन जिसको कह सकते हैं, वो है। इसको देख करके कुछ लोगों की वासना भड़कती है, धन की महिमा सुन करके लोगों की वासना भड़कती है, भोग करने की इच्छा होती है, तो वो रावण की श्रेणी में आ जाते हैं। और यदि भगवान की सेवा की इच्छा भड़कती है, उत्तेजित होती है, उत्साह होता है, तो फिर हम हनुमान जी की श्रेणी में आ जाते हैं। हनुमान जी भी कलेक्शन के लिए निकले थे। राम जी की लक्ष्मी चली गई थी, रावण ने हर ली थी जानकी। तो हनुमान जी को राम जी ने कहा कलेक्ट करके लेके आओ भाई, मेरी लक्ष्मी मेरे पास होनी चाहिए, कहाँ है? तो हनुमान जी गए और जानकी जी की खबर लेके आए। फिर जानकी जी को जो है रावण का वध करके राम जी फिर लेकर के आए। तो ये पुरातन समय से प्रभुपाद लेटर लिख रहे हैं, कह रहे हैं कृपया मेरा आशीर्वाद स्वीकार करें।
मुझे आपका पत्र प्राप्त हो गया है और मैंने उसका सार समझ लिया है। हम जिस भी पद पर रहे, हमें अपने आध्यात्मिक जीवन पर पूर्ण निर्भरता रखनी चाहिए। आध्यात्मिक जीवन पर पूर्ण निर्भरता रखनी चाहिए। प्रतिदिन 16 माला जपना, 4 नियामक सिद्धांतों का पालन करना आदि, इतना है। इससे हमारी आध्यात्मिक शक्ति बनी रहेगी। और यदि हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति बनाए रखते हैं तो हम जहां भी रहते हैं कृष्ण के संरक्षण में ही रहते हैं, कहीं भी रहते हैं। तो आध्यात्मिक शक्ति को मेंटेन करना जरूरी है। नहीं, इसे मेंटेन करने का प्रमाण क्या है कि हमारे अंदर उत्साह रहेगा। उत्साह। भक्ति की पहचान क्या है? भक्ति की पहचान क्या है? राम काज कीन्हे बिनु, आगे आगे मोहि कहाँ विश्राम। ये उत्साह प्रदर्शित कर रहा है वचन के? नहीं, उत्साह है ना। तो हनुमान जी कि जैसा उत्साह सब में होना चाहिए। भगवान जी का स्मरण करें। बोलिए बजरंग बली की जय, रामदूत की जय, रामदास की जय। यदि हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति बनाए रखते हैं तो जहां भी रहते हैं कृष्ण के संरक्षण में रहते हैं। नारायण पर वो व्यक्ति है जो नारायण के प्रति पूरी तरह समर्पित है। वो सबसे खतरनाक स्थान पर भी रहने से नहीं डरता, सेवा के लिए। वो नारायण के संरक्षण में हमेशा सुरक्षित रहता है। प्रचार कार्य में सहायता करना भी प्रचार है। यदि आप हमारे प्रचार कार्यों को बढ़ाने में सहायता के लिए धन प्राप्त कर सकते हैं तो वह भी क्या है? प्रचार है। यदि आप हमारे प्रचार कार्यों को बढ़ाने में सहायता के लिए धन प्राप्त कर सकते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा है, तो कर सकते हैं तो वह भी प्रचार है। तो धन इकट्ठा करना भगवान की सेवा के लिए भी प्रचार है। अब प्रभुपाद से कोई पूछे कि आपको धन की जरूरत है क्या? बोले हमें धन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें धन की आवश्यकता है। मतलब अपने लिए नहीं है, लेकिन राम जी के लिए है। हमें धन की आवश्यकता है। लक्ष्मी नारायण की प्रत्यक्ष सहायक है, डायरेक्ट। लक्ष्मी जी के बिना नारायण की स्थिति है? नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं लक्ष्मी नारायण की प्रत्यक्ष सहायक है। नारायण के पहले हमेशा लक्ष्मी शब्द आता है, लक्ष्मी नारायण। मायावादी दार्शनिक लक्ष्मी को छूते नहीं, पैसा नहीं छूना चाहिए, ऐसा दूर, हम पैसा नहीं छूते। लेकिन हम कृष्ण की सेवा के लिए स्वीकार करते हैं। हम कृष्ण की सेवा के लिए स्वीकार करते हैं, अपने लिए नहीं करते। तो हम अर्निंग नहीं करते अपने भोग के लिए, लेकिन हम कृष्ण के लिए कलेक्शन कर सकते हैं। ये भक्ति में कोई रुकावट नहीं है। ठीक, हम रावण की मानसिकता के नहीं है, जिसने नारायण से लक्ष्मी छीन ली और बर्बाद हो गया। लक्ष्मी और नारायण को हमेशा साथ रखो तो तुम हनुमान जैसे शक्तिशाली बन जाओगे। बस जो भी हो वो समर्पित कर दें भगवान की सेवा में,
उसमें अपनी लिए कुछ इंद्र तृप्ति की भावना अगर हम करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर हम रावण की श्रेणी में आ जाएंगे और बस गए काम। तो लक्ष्मी और नारायण को हमेशा साथ रखो, लक्ष्मी लेकर के आओ हनुमान जी की तरह और नारायण से मिलाओ। जैसे शक्तिशाली हनुमान जी जैसे शक्तिशाली बन जाओगे, हमेशा साथ रखो तो उन्हें हमेशा भगवान राम और लक्ष्मी सीता के साथ पूजा जाता है। भारत में हनुमान के कई मंदिर हैं, तो जो भगवान की सेवा में लक्ष्मी समर्पित करता है, भगवान से जोड़ता है लक्ष्मी ला करके, तो राम जी के चरणों में समर्पित करता है, उनके आयोजन में, उनकी सेवाओं में, आवश्यकताओं में लगाता है, तो वो हनुमान जैसा हो जाता है। अब हनुमान जी हमेशा राम सीता के साथ पूजे जाते हैं और भारत में हनुमान जी के कई मंदिर हैं। ईरान, अब आगे प्रभुपाद अपनी बात कर रहे हैं, ईरान में निवेश के बारे में अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है। अगर वो अत्रेय ऋषि के नाम पर रखा जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वो हमारे लोगों में से एक है, कृपया सामने पूरी जानकारी भेजें, मैं निर्णय लूँगा। तो कितना विस्तार से प्रभुपाद लेटर में लिख रहे हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, हम थोड़ा सा ये सोचते हैं, संकोच होता है कि पैसा ही इकट्ठा करना है तो फिर क्यों नहीं हम काम धंधा कर लेते हैं, पैसा ही इकट्ठा करना है तो हम तो जॉब करके दे देते हैं, काहे को भक्त बने। तो ये सब रावण वाली मानसिकता है और कुछ नहीं, उसका थोड़ा अंश है, भोगी मानसिकता है कि हम हनुमान जी कोई अपने लिए लक्ष्मी थोड़ी ले रहे हैं।